अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन जावेद है। मैं प्रोजेक्ट सॉल्यूशन सेंटर की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ CS403 का असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसका पहला क्वेश्चन था कॉन्टैक्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम से हमने लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम ड्रा करना था। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैंने आपको सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपने ड्रा करना है। सबसे पहले आपने खोल लेना अपने MS विजुअल स्टूडियो और इसके अंदर आपने आ जाना है यहाँ पर डाटा फ्लो डायग्राम्स शेप्स के अंदर। इसमें आपने यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट करना है एक्सटर्नल इंटरेक्टर। वो सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और साथ आपने ले लेना डाटा प्रोसेस लेना। अब आपने ये देखना है कि ये एरो कहाँ से जनरेट होगा। ये एरो जनरेट करने के लिए हमने आना है यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के पास। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको लाइन। आपने लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करके जहाँ से आपने जहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी चाहते हैं वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें। जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी, अब इस पे आप लगाना चाहते हैं एरो। अब एरो आपने जिस साइड पे भी लगाना है उसके लिए आप जाएंगे यहाँ ऊपर लाइन के ऊपर। लाइन पे आप क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है आपको एरो का। आप इसमें देख लेना ये एरो आ रहे हैं, इसकी डायरेक्शन जिस साइड आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए आप लगा सकते हैं। ये देखें मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैंने अभी ये डायरेक्शन इसकी यहाँ पे लगाई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरह करके आपने एरो ड्रा करने। इस तरह करके मैंने जितने भी हमारी एंटिटीज़ थी इसमें मैंने सारे की सारी ड्रा कर दी है और उसके सारे फंक्शन परफॉर्म किए हैं कि कस्टमर जो है वो बुकिंग कर सकता है, उसका प्रोसेस होगा और बुकिंग होगी, फिर उसके बाद पेमेंट होगी, पेमेंट के प्रोसेस से गुजरेगा और उसकी डिटेल जो है बुकिंग की वो एक मैनेजर के पास जाएगी। और जब मैनेजर के पास जाएगी और वो कंफर्म करके इसको वापस कस्टमर को रिप्लाई करेगा और जब वो बिल पेमेंट कर देगा उसके बाद असाइन करेगा, जो है मैनेजर असाइन करेगा उसको ड्राइवर को। अगर ड्राइवर होगा या वो अगर व्हीकल उसने असाइन करनी है तो व्हीकल असाइन करेगा। अगर ड्राइवर असाइन करना है तो उसने ड्राइवर भी असाइन करेगा साथ में। उसके साथ बाद आपने ये ड्रा करने के बाद आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से। यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में। इस तरह कंट्रोल C किया मैंने। कंट्रोल C करने के बाद मैं आ गया अपनी माइक्रोसॉफ्ट की फाइल में। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। ये हो गया पेस्ट। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हो गया तैयार। इसके साथ ही अब उसने हमारे से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर से हमने एंटिटीज़ फाइंड आउट करनी है और उसमें से उस एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, फाइंड आउट करने हैं और साथ में इसकी प्राइमरी कीज़ फाइंड आउट करनी है। आपको वहाँ यहाँ पर वैसे भी नज़र आ रहा होगा ये जितने भी रेक्टेंगुलर शेप में है ये सारी के सारी एक एंटिटीज़ हैं। इन सारों को आपने एंटिटीज़ ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे ये टेबल में एंटिटीज़ ली हैं और साथ ही इस एंटिटीज़ के ये कस्टमर एंटिटीज़ है, ड्राइवर एंटिटीज़ है, मैनेजर है, बुकिंग है, व्हीकल कैटेगरी है, व्हीकल है, पेमेंट है और फीडबैक है। इसके जो एट्रीब्यूट्स पॉसिबल जो हम निकाल सकते थे इसके जो इसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी उसमें से कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस और पासवर्ड है। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर की ड्राइवर आईडी, ड्राइवर नेम, ड्राइवर लाइसेंस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड। मैनेजर इसी तरह मैनेजर की आईडी होगी, नेम होगा, ईमेल होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और पासवर्ड। बुकिंग में ही इसी तरह बुकिंग आईडी होगी, बुकिंग स्टेटस हो सकता है कि बुकिंग अभी पेंडिंग है, कंफर्मेशन हुई है कि नहीं, पेमेंट हुई है कि नहीं। इस तरह इस ड्राइवर में ये स्टोर होगा कि उसको ड्राइवर चाहिए या सिर्फ सिंगल गाड़ी व्हीकल चाहिए। इसी तरह व्हीकल आईडी होगी इसमें कि उसको कौन सी व्हीकल असाइन करनी है, उसको कौन सी व्हीकल चाहिए वो व्हीकल होगी। और साथ ही कस्टमर आईडी के ये बुकिंग किस कस्टमर ने की है। इसके बाद आती है व्हीकल कैटेगरी। इसमें कैटेगरी आईडी होगी और कैटेगरी नेम होगा। जैसे कि कैटेगरी में आप कार की कैटेगरी हो सकती है, आपकी वैगना कार की हो सकती है, APIV की हो सकती है कैटेगरी, ट्रक की हो सकती है। इसके साथ व्हीकल, इसमें व्हीकल में व्हीकल की डिटेल होगी, व्हीकल का नेम होगा
और पेमेंट में आप पेमेंट होगी, आईडी होगी, अमाउंट होगी, पेमेंट मेथड होगा कि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, डेबिट से करना चाहता है कि और कैश ऑन डिलीवरी पे करना चाहता है। उसके बाद पेमेंट का स्टेटस होगा कि पेमेंट पेंडिंग है कि पेमेंट कंफर्म होगी। उसके बाद फीडबैक है, फीडबैक में आप फीडबैक देगा, जो भी कस्टमर इसका फीडबैक देगा उसकी कस्टमर आईडी इसमें स्टोर हो जाएगी कि इस कस्टमर ने उसका फीडबैक दिया। इसी तरह इसमें से प्राइमरी कीज़ निकाली हैं, कस्टमर आईडी, ड्राइवर आईडी, मैनेजर आईडी, और साथ के साथ हमने बुकिंग आईडी, कैटेगरी आईडी, व्हीकल आईडी, और पेमेंट आईडी और फीडबैक आईडी, ये हमारी प्राइमरी की है। तो इस तरह मुकम्मल होती है हमारी 403 की असाइनमेंट नंबर 1।